नमस्कार। आज इस वक्त हम मौजूद है केकड़ गांव में। ये जो आप पीछे की तस्वीरें देख रहे हो, एक मिनी गोवा बोले या मिनी दुबई बोले या कोई अन्य नाम इसका रखा जाए, जो एक छोटा सा गांव केकड़ है, जिसमें एक सरपंच साहब और गांव के सभी मौजूद लोगों ने एक पहल चलाकर जो ये बनाया, एक मिनी गोवा या अन्य कोई शहर का नाम रखा जाए। और इनकी जो सड़कें हैं वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि जो सड़कों में किस तरीके से सफाई है या उनकी रोड लाइट से है, और वहाँ की जो जनता है, वहाँ के तमाम लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से व्यवस्थाएं बना रखी है। और जो मैं सबसे पहले तो जो ग्रामीण लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ जो इस क्षेत्र में कई सारे ग्राम पंचायत भी देखी है, उनमें देखा कि कहीं पे गलियों में कचरा पड़ा, कहीं अन्य जगह कहीं पे सफाई की तो बात क्या करे, कोई वहाँ ठीक ठाक तरीके से कार्य भी नहीं किया गया था। और यहाँ हमने देखा तो ये हमें लगा कि वास्तविक एक ग्राम पंचायत के लक्षण है। और यहाँ के जो तमाम लोग भी है और सरपंच साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जो आपने ये पहल चलाई, ये सरकार द्वारा योजना आती है या कोई यहाँ घर के फंड लगाया गया है? और जो सफाई की बात करते हैं अन्य सरपंचों से, तो ये बोलते हैं कि हमारे पास सफाई के लिए कोई फंड नहीं आता है। ये फंड की ज़रूरत नहीं है, एक दिल की ज़रूरत है, उसको काम करने की लगन होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं सरपंच साहब से। प्रदीप जी, अपन जिस गांव में खड़े हैं, केकड़ चौहटन विधानसभा का अंतिम छोर पर स्थित इस गांव में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जब मैं यहाँ इंटर किया तो मुझे लगा मैं किसी दुबई या सिंगापुर में खड़ा हूँ। लेकिन ये लोगों ने बताया कि इस गांव की ऐसी व्यवस्था है और इस तरह सफाई व्यवस्था कर रखी है। तो अपन उस गांव के जो सफाई व्यवस्था था, यहाँ के जो लाइटें वगैरह देख के ऐसा लगता है कि अपन बहुत शानदार शहर में खड़े हैं। तो कुछ ग्रामीणों से पूछते हैं, जो केसाराम जी खड़े हैं उनसे पूछते हैं। केसाराम जी, जो ये व्यवस्था की है कैसी लग रही है आपको? बहुत शानदार सी लग रही है, मस्त लग रही है, आलीशान व्यवस्था है। इसमें ग्रामीणों का कितना योगदान रहा है? ग्रामीणों का योगदान है और सरपंच साहब का बहुत बहुत आभार। इसका तो और क्या सभा करें। आपका क्या नाम है? बद्री नारायण महाराज। बद्रीनारायण जी महाराज, आपको ये व्यवस्था है कि इसमें कितना नया लग रहा है कि दूसरे गांवों का अपेक्षा केकड़ का कैसा लग रहा है? दूसरे गांव से ये बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इसका क्या, किसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? अब श्रेय किसको, सरपंच को देने के चाहते हैं। सरपंच कौन है? खेताराम जी बेनीवाल। अच्छा, खेतर बेनीवाल ने आप सबके लोग सहयोग से इस इतनी शानदार व्यवस्था की बहुत है। अच्छी शानदार की है। क्या नाम है आपका? सदराम। सदराम जी, आपको ये जो दिख रहा है, फुहारे हैं या लाइटिंग है या रंग बिरंगी लाइटिंग है, तो ये आपको लगता है कि मैं किसी दूसरे नया शहर में या बहुत बड़े शानदार शहर में खड़ा हूँ? हाँ, लगता है बिल्कुल गोवा की तरह, दुबई की तरह लग रहा है कि गांव के अंदर विकास हुआ है। सरपंच साहब का विशेष योगदान है और उनकी टीम का भी इसमें योगदान है। तो आप सब लोग उस जो सफाई व्यवस्था है, वास्तव में हमने भी देखी, और आप लोगों ने जो बाजार में या गांव में जो व्यवस्था की है, किसी कचरे का किसी प्रकार कोई नामो निशान नहीं है, उसमें जो आपने पहल की उसका सारा श्रेय आप युवाओं को या सरपंच के अन्य लोगों को भी? सरपंच साहब को भी है, युवाओं को भी, और विशेषकर दुकानदारों का, जिसने अपनी अपनी जगह पे मतलब जो आगे की जगह होती है उसमें व्यवस्था की है पूरी सफाई की। जिस प्रकार हमारे बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने एक नमो बाड़मेर के तहत जो व्यवस्था कर रखी है, स्वच्छता अभियान, उससे भी आगे बढ़कर केकड़ गांव ने बहुत ही उस स्वच्छता पहल को जारी रखते हुए काम किया। आपका क्या नाम है? रामलाल। रामलाल जी, आपको क्या लगता है स्वच्छता के बारे में? स्वच्छता अच्छी है हमारे यहाँ। 5-7 साल से मेरी यहाँ दुकान है, तो सभी दुकानदार, टीना डाबी जी तो अभी आए हैं, वो नवाचार किया है। परंतु ये केकड़ गांव है जो ये पिछले 3-4 साल से सफाई के मामले में बिल्कुल एकदम सभी दुकानदार गांव को साफ सुथरा रखते हैं। साफ रखने से क्या फायदे होते हैं? साफ सुथरा रखने से फायदे ये है, क्या फायदे? जैसे अच्छा दिखता है, बीमारी नहीं होती है। न केवल अच्छा दिखता है, बाकी बीमारियां भी दूर भागती है। बीमारियां भी दूर भागती है। इस पूरा काम के लिए श्रेय के लिए यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि खेताराम जी बेनीवाल से पूछते हैं कि ये किस प्रकार आपने लोगों को एक साथ कर, तो किस प्रकार सरपंच फंड से या फिर अन्य फंड से लेकर कैसे किया? साहब, सबसे पहले सफाई की बात करते हैं। सफाई में मैं सबसे पूरा शहर मेरे गांव के तमाम दुकानदारों को लेना चाहूँगा कि वो पूरा ध्यान रखते हैं। आदमी संसाधनों से तो काम करा सकते हैं, तो एक टाइमली करा सकते हैं। जो आदमी मन से काम करता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता है। तो हमारे सारे जितने भी तमाम दुकान गांव की स्वच्छता की बात करें तो न यह स्वच्छता है, बल्कि यहाँ जो चौड़ी सड़कें तथा किस प्रकार बसावट की गई है
एक बार खेताराम जी से पुनः इस संबंध में चर्चा करते हैं कि आपने वास्तव में क्या ऐसा किया ताकि ये इतनी सारी जो अतिक्रमण था वो हटा। ऐसा है, मैंने लोगों को समझाया कि भाई देखो ये गांव अपना है और रोड गली सबके काम आएगी और इसको अपन यदि अच्छा बड़ा रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसको याद करेगी और अतिक्रमण मुक्त रखना अपने लिए अच्छी बात है और आज अच्छा काम करेंगे। और दूसरी बात, ये धार्मिक नगरी है, यहाँ दो बड़े महान संत हुए, कनीराम जी महाराज और रामपुरी जी महाराज। और कनीराम जी महाराज ने आज 100 साल पहले जो चीज़ें कही वो 100% एक दो चीज़ को छोड़ के सारी घटित हो चुकी है व्यवहारिक जीवन के अंदर। तो ऐसी महान जगह से पवित्र जगह, यहाँ सारे लोग आपसी प्रेम भावना से रहते हैं, इलेक्शन के बाद सभी एक तरह से रहते हैं, किसी प्रकार का कोई आपस में वैमनस्य नहीं रखते। और जब ये काम किसी गांव का विकास तब होता है कि सभी लोग सहयोगात्मक भाव से काम करते हैं, तभी किसी गांव का विकास संभव है, वरना तो संभव नहीं है। तो यहाँ सारे लोग सहयोग करते हैं और मैं सभी पूरे ग्रामवासियों को, मेरी युवा टीम को, उनको धन्यवाद देता हूँ साफ सफाई के लिए, गाँव के विकास के लिए। और दूसरी बात, जैसे सत्ता परिवर्तन के बाद में सम्मानीय लोकप्रिय विधायक आदूराम जी द्वारा को मैंने निवेदन किया, मैंने कहा मुझे चौराहे पे बड़ी रोडें बढ़ानी है और पंचायत के पास इतना फंड नहीं, दोनों 30 लाख रुपए की रोड सेक्शन करवाई। तो 30 लाख ये दोनों तरफ आप देख रहे हो, जहाँ रोड अभी बन गई। एमएलए कोटे से नहीं की, नरेगा से की, पर नरेगा करने के लिए अप्रोच चाहिए। और दूसरी बात, मतलब जैसे कुछ एमएलए कोटे से मैंने 21 लाख रुपए दिए, तो उस रोडों को भी करने में मुझे सुविधा मिली। कुछ प्रशासनिक रूप से मुझे स्पेशली जैसे मदद मिली, भाई जो मैं चाहता हूँ एसडीएम बीडीओ जो भी आईएन जाइएन है उनको कह रखा है भाई थोड़ा आगे चाहते हैं गांव का वो विकास हो तो इनको विशेष मिले। कुल मिलाकर अभी प्रशासनिक जो राजस्थान की नई सरकार भाजपा सरकार ने हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय आदूराम जी के सहयोग से खेताराम जी ने जिस मुकाम को प्राप्त किया है, और उसके बाद में अभी धीरे धीरे और हम चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर ये बड़ा गांव है। और हम 2013 से 18 के बीच में भी धन्यवाद देता हूँ उस वक्त तत्कालीन मतलब कागा साहब को, उन्होंने यहाँ 50 लाख रुपए एमएलए कोटे से दिए थे। और उस वक्त यहाँ ये था, उस समय यहाँ जो सरपंच थे वो कांग्रेस विचारधारा के थे, पर हमारे यहाँ विचारधारा आड़ी नहीं आती है। मेरा सदैव ये प्रयास रहता है कि गांव का विकास हो, सरपंच कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त लगभग 5 करोड़ का 5 साल में यहाँ केकड़ काम हुआ था। और मैं सोचता हूँ 5 साल के अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि एक बैंक होनी चाहिए, या एक पीएससी होनी चाहिए, और यहाँ एक तहसील होनी चाहिए। ये तहसील के योग्य गाँव है, या पर्याप्त मात्रा में ज़मीन भी है। तो मेरा प्रयास रहेगा मेरे सभी गांव के युवा मित्रों के सहयोग से, पूरे गांव के सहयोग से और एमएलए साहब के सहयोग से कि निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में यहाँ एक तहसील बनेगी या पीएससी बनेगी और बैंक भी हो। अब ये मेरी भविष्य की प्लानिंग है कि ये वो, और ये गांव बिल्कुल एक से प्रशासनिक रूप से भी अपनी पहचान पूरे जिले में बढ़ाए। और वैसे तो अपनी पहचान ये युगांतर से कनीराम जी महाराज के घर से पाकिस्तान से भी आने हुए जाते हैं रोक देने के लिए, और रामपुरी जी महाराज से पूरे एरिया के अंदर हमारी प्रतिष्ठा है। तो गांव की प्रतिष्ठा है और मैं चाहता हूँ इस प्रतिष्ठा और आगे बढ़े, यह गांव उन्नति और प्रगति करे, गांव का नाम विश्व पटल पे हो, ऐसी मेरी मंशा है। इसके लिए मेरी पूरी युवा टीम, पूरे गांव के लोग मुझे सहयोग करते हैं और मैं पूरा प्रयास हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये गाँव और उन्नति के मुकाम को हासिल करेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकती दुनिया की। जो खेताराम जी ने पहल की है, युवा साथियों से पूछते उस पहल में आप कितनी भागीदारी से करते। मैं जेपी से पूछना चाहता हूँ। सर, इसमें सरपंच साहब का बहुत सहयोग रहा है। अगर सरपंच साहब इस ग्राम पंचायत को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो बाकी युवा टीम कुछ नहीं करेगी, और सरपंच साहब ने जितना सहयोग दिया है उससे बढ़कर पूरी ग्राम पंचायत की युवा टीम है उन्होंने सपोर्ट किया है। उसके बदौलत ये आज गांव की सड़कें हैं वो आपको और हम सबको देखने को मिल रही है। इसलिए हम बहुत बहुत आभार सरपंच साहब का प्रकट करते हैं कि उन्होंने ये एक नई पहल शुरू की है, और जो आजू बाजू की ग्राम पंचायत है उनको भी सीख लेनी चाहिए कि गाँव का सरपंच क्या होता है और उस सरपंच के पास में ग्राम पंचायत का पावर क्या होता है और उस पावर का वो कितना उपयोग करते हैं। बाकी के आसपास के गाँवों को देखते हैं तो वो बताते हैं हमारे पास में बजट नहीं है, हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। ये एक उनके लिए एक बहाना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ग्राम पंचायत अगर होती है तो ऐसी होती है जो आप आज सोशल मीडिया पर देख रहे हो। पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान और देश विदेशों में लोग इस गाँव को देखने के लिए यहाँ आते हैं। जो आपने पहल केसाराम जी ने शुरू की है, खेताराम जी ने, उस पहल में आप कितनी भागीदारी युवाओं की निभाना चाहते हो? युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि युवा है जो सुबह से 4 बजे से लेकर के और शाम को जब घर जाते हैं या गांव में आते हैं तब वो अपने बिजनेस को लेकर के उससे ज़्यादा ग्राम पंचायत का जो साफ सफाई का है उसको देखते हैं और ग्राम पंचायत को स्वस्थ रखते हैं। बहुत बहुत अच्छा।
ये जो गांव केकड़ है कनीराम की तपोस्थली, यहाँ न केवल न स्वच्छता चौड़ी सड़कों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने कई आयाम स्थापित किए। इसी गांव के एक शिक्षाविद आदरणीय अध्यापक जी बबूता राम जी है, अब उनसे बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या नवाचार करोगे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव की युवा टीम और सरपंच साहब ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसके अलावा हमारे सीनियर स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा सेल्फी पॉइंट है और उसके साथ भी एक बहुत ही अच्छा गार्डन है, जिसका रात को भी अशोक सेरा की टीम ने अवलोकन भी किया था। बहुत ही शानदार, काबिल तारीफ। और सरपंच और पूरी युवा टीम, जो आप नज़ारे ये देख रहे हैं केकड़ का, आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। न निसंदेह अच्छा लगता है। तब हम रात्रि को वहाँ से 50-60 किलोमीटर चलकर आए, लेकिन हम सीमावर्ती क्षेत्र में जो शिक्षा न केवल दूसरे काम, शिक्षा जो इस क्षेत्र का मूल है वो अपन आगे बढ़े, उसके लिए सारा प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही नवाचार किया। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर 3-4 स्मार्ट टीवी सेट भी लगाए गए हैं। उसके अलावा डिजिटल क्रांति के अंदर भी बहुत बड़ा विकास किया है और हर क्षेत्र के अंदर आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्षेत्र के शिक्षाविद केसाराम जी मौजूद है, अपन पूछते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो सीमा जो हमारा ये इलाका है उसमें अपन क्या नवाचार करें ताकि अपन यहाँ के युवाओं को आगे पंख लग सके। नमस्कार जी, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में इस सर्किल के अंदर बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। विद्यालयों के अंदर बालकों से बालिकाएं ज़्यादा पढ़ रही है। अभिभावकों की भी शिक्षा के प्रति बहुत अच्छी रुचि है और यहाँ पर अधिकांश शिक्षक साथी हैं जो लोकल है। और मैंने भी कई बार इन विद्यालयों को अवलोकन किया। इतने अनुशासन और इतने संस्कारित बच्चे देखते हैं, बहुत खुशी होती है कि ये सब अभिभावकों की और गांव के जागरूक लोगों की पहल के कारण इतना बेहतरीन हो रहा है। और केकड़ के अंदर तो इस पंचायत को देखने के लिए मैं 2 बार आ गया। रूट मेरा गाँव जाने का अलग है, परंतु केकड़ होकर निकलेंगे। शाम को समय आपको केकड़ के नज़ारे देखने के लिए आपका भी मन यहाँ ललक जाता है। बिल्कुल, सब आते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया पे पहले कहीं सुना था कि केकड़ के अंदर सरपंच साहब ने एक अपने पंचायत के विकास के लिए जो पहल की है वो सभी के लिए अनुकरणीय है। और मैं तो खेताराम जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये चीज़ सभी सरपंचों को आप मार्गदर्शित करें कि भाई आपने जितना संभव हो सके विकास के काम को ध्यान दें। ये राजनीति है, परंतु राजनीति के साथ में विकास बहुत बड़ा महत्व है। वोट दिया या नहीं दिया ये मैं तो नहीं रखता है, मैं तो ये रखता है कि हर किसी का काम हो, आपके लेवल पर जो भी आपसे अपेक्षा रखता है उनका काम होना चाहिए। बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। खेताराम जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छी यहाँ पर सेवाएं दी है। और अभी जिला स्थिति टूर्नामेंट कराया था तो भी पैरों पर खड़े थे, बहुत बढ़िया आयोजन कराया था पूरे जिले के। यहाँ पर खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई थी तो मैंने देखा था कि एक सरपंच होकर भोजन परोसने के लिए भी पीछे नहीं हटते, तो ये बहुत बड़ी बात है सर। परोपकार का काम कर रहे हैं। और बालिका शिक्षा के अंदर इस क्षेत्र के अंदर हालांकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है तो इसका अधिकांश छात्र छात्राओं को बहुत अच्छी रुचि है। और अभिभावक भी शिक्षकों के साथ दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी ताकत है। नहीं तो अभिभावक साथ नहीं दे, शिक्षक क्या कर सकते हैं? अकेला क्या कर सकते हैं? थैंक यू, धन्यवाद।